आज तुम फॉरएवर हो, आज तुम फॉरएवर हो, कल को तुम भी वटएवर हो जाओगी। बात को समझो परवीन। वाह 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 वाह, क्या ही बात। एक बंदा है जो हर रोज ड्रामेबाजी करता है, 3 अंडे बनवाता है, एक खाता है और 2 छोड़ देता है। You get 11 pounds for one day. अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे जी। तो आज का व्लॉग नाश्ते के टाइम से शुरू हो रहा है। ये यहाँ पर देखें, मैंने बच्चों के लिए कहवा रखा हुआ है। वो कहते हैं कि ना हमें चाय पीनी है ना ही हमें दूध, क्योंकि तबीयत सबकी मैंने बताया कि ख़राब हुई है। जैसे ही मौसम चेंज हुआ है ना, तो वैसे ही सबकी तबीयत, मेरी अपनी भी ऐसे ही ख़राब हुई है। Wow, this bread. क्या दिखा रही है? कशफ का बच्चा नाश्ता कुचा, देखें, ये देखें कशफ बच्चा ने। कुचा सामान। बच्चा कुचा, ये कॉफ़ी, ये नाश्ते ये हो रहे हैं। ये सुबह सुबह नाश्ता होता है। ये मैं आप लोगों को क्या इस नाश्ते को दिखाऊं हर रोज। ये प्रॉपर नाश्ता नहीं करते जिस तरह बच्चे या कोई भी बंदा करता है, उस तरह नहीं ये नाश्ता करते। बस इनका ये छोटा सा नाश्ता होता है। मैं तो ज्यादा नहीं करती उस तरह, तो आपको पता ही है। मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि ये क्या नाश्ता करते हैं। एक बंदा है जो हर रोज ड्रामेबाजी करता है, 3 अंडे बनवाता है, एक खाता है और 2 छोड़ जाता है। वो बाहर फेंकने पड़ते हैं और मैंने इसको कितनी दफा बोला है कि ऐसे नहीं करना होता। अभी भी मैंने से पूछा कि 2 ले लो, नहीं। जब बन जाते हैं तो फिर उसके बाद कहता है कि अब मेरा दिल नहीं कर रहा। ये देखें, इनका गले खराब है। इन्होंने कहा कि हमने कहवा पीना है, कोई चाय कोई दूध और कुछ नहीं पीना। तो मैंने सोचा कि चले मैं इनको ऐसे ही बना के देती हूँ जी। तो आज काफ़ी दिनों के बाद हम इकट्ठे नाश्ता करने के लिए टेबल पे आए हुए थे। तो बेसिकली नाश्ता तो वो ठीक ही करते हैं। वो मैं इसलिए उसको बता रही थी कि 2-3 दिनों से वो यही कर रहा है, बनवाता है नाश्ता, लेकिन उसका दिल नहीं करता। शायद उसके गले में दर्द है, सबके यही हो रहा है। मैंने बताया कि वेदर चेंज हुआ है ना, तो सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो इसी वजह से ना मैंने इनको आज, वो कहते हैं कि मैं सिर्फ कहवा बना के दो, सिर्फ शहद डाल के दो, कोई हमने, क्योंकि उन्हें पता है कि मामा भी ऐसे बना के पीती है तो ठीक हो जाती है, इसलिए वो खुद ही कह देते हैं कि हमें सिर्फ कहवा दो। दोनों ने कहा, सामा ने भी, जीशान ने भी, कि हमें सिर्फ कहवा दो। फिर मैंने कहवा ही बनाया था। कहवे में आपने देखा कि मैंने दालचीनी, छोटी इलायची, सौंफ थोड़ी सी, थोड़ा सा अदरक, ये सारी चीज़ें डाल के अगर बनाते हैं ना, तो बहुत ही बंदे के गले के लिए ना जो है बहुत ही अच्छा है। और अगर आपने इसी तरह चाय बनानी है तो इसमें आप टी बैग डाल दें तो वो आपकी चाय बन जाती है। तो ये मैं आज सोच रही थी कि मैं बनाती हूँ। आई हुई थी शकरकंदी, मैंने कहा आज मैं स्वीट पोटैटो की जो है ना बना लेती हूँ चाट थोड़ी सी। तो मैं टाइम से आज सुबह सुबह से मैंने नाश्ते के टाइम से ये सारे काम शुरू कर दिए थे, क्योंकि अक्सर ये काम जो है ना, दिन इतने छोटे हैं कि पता ही नहीं चलता। यकीन करें तो दिन में लंच बनाती हूँ तो शाम हो जाती है। तो लंच बनाते बनाते बस बंदे को पता ही नहीं चल रहा होता, चलें जी शाम हो गई है, चलो जी जीशान को लेने चले जाओ जी, ये टाइम हो गया। तो वो गया, नमाज़ पढ़ने में जल्दी जल्दी लग जाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज ना दिन में ही सुबह के टाइम से ही ना, ब्रेकफास्ट के टाइम से कुछ इकट्ठे उठे हुए थे। तो मैंने कहा चले ये भी इनको भी साथ ही नाश्ता बना के दे रही हूँ ना। तो मैं खड़ी हूँ इधर ही किचन में, तो साथ साथ मैं भी कुछ कर लेती हूँ, रौनक लगी हुई है। तो ये मैं बनाने लगी थी आज उसकी आलू बुखारे की चटनी। वैसे तो हम लोग बाज़ार से ला के, वो ज़्यादा लंबा चौड़ा बन जाता है, तो मैंने कहा ये पैकेट पड़ा हुआ है, ये अक्सर हम बना लेते हैं ला के। तो ये पड़ा हुआ था, मैंने कहा चले मैं आलू बुखारे की चटनी बना लेती हूँ। तो इसको बनाने का तरीका यही होता है, उसके ऊपर भी लिखा होता है, शायद बहुत से लोग बनाते भी होंगे, कि पानी डाल के तो पहले आप आलू बुखारे डाल दें, वो अच्छी तरह ज़रा थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, तो उसके बाद पानी सही डाल लें ताकि अच्छी तरह वो सॉफ्ट हो जाएं। और उसके बाद आप में जो दूसरा पैकेट दिया हुआ होता है उसमें चीनी वगैरह और बाकी जो भी चीज़ें उनकी होती है ना, वो सारी उन्होंने उसके अंदर ऐड की हुई होती हैं, चटनी की जो चीज़ें होती हैं, तो वो उसके बाद डाल दें। इसके लिए काफ़ी टाइम आपको खड़ा होना पड़ता है, किचन में ही देखना पड़ता है कि जल ना जाए या पक रही है या नहीं। ये नहीं कि आप इन चीज़ों के लिए आपका सारा दिन, मेरा सारा दिन ही लग गया था तकरीबन। यकीन करें मैं दरमियान में थोड़ा सा बाहर गई थी, उसामा को हम छोड़ने के लिए गए थे, वरना 1 बज गया था ये 2-3 काम करने में। तो वो मैंने रख दी थी उधर। और फिर साथ ही ये चटनी, ग्रीन चटनी जो थी वो ख़त्म हुई थी। तो ये बहुत मज़े की बनती है चटनी। इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें, धनिया, पुदीना, 2-3 जवे जो थे लहसुन के लिए थे, और थोड़ा सा अदरक लिया था। ये सारी चीज़ें डाल के मैं जो है ना बेहतरीन सी चटनी बना लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ख़त्म हुई थी। कशा भी पूछ रही थी कि मम्मा चटनी नहीं बनाई, तो मैंने कहा चले आज मैं किचन में खड़ी हूँ ना, आज ये सारे काम आज ख़त्म करती हूँ मैं। तो ये चटनी बना ली थी, आधी मैंने मिक्स कर ली थी और आधी मैंने जो थी ना फ्रीज़ कर दी थी, नीचे रख दी थी। मैंने कहा फ्रीज़र में रख दी थी। मैंने कहा चलें
कुछ दिनों के बाद फिर जब ये ख़त्म होएगी तो फिर निकाल लेंगे। ये थोड़ी सी चटनी मैंने बना ली थी जितनी खानी होती है। आजकल आपको पता है कि दिन छोटे हैं, ऐसे ही दिन गुजर जाता है, कोई चटनी इन चीज़ों की इतनी ख़ास होश ही नहीं होती, बस सुबह होती है तो शाम हो जाती है हर रोज़ ही। और वैसे भी आप लोग नोटिस भी कर रहे होंगे इस चीज़ को कि लाइफ बहुत ही तेज़ हो गई है। मैं कहती हूँ कि दिन ऐसे गुजर जाता है ना, यकीन करें पता भी नहीं चलता, सारा दिन ऐसे ही फटोफट गुजर जाते हैं, दिन महीने साल ऐसे ही गुजरते जा रहे हैं। मैं यकीन करें हम अक्सर बात भी करते हैं, कश्यप और मैं भी बात कर रहे थे। तो ये देख लें यहाँ पर माशाल्लाह से चटनी तैयार हो गई थी, ये वाली भी। और ये वाली दूसरी जो, इसको तो काफ़ी टाइम चाहिए होता है क्योंकि ये अच्छी तरह थिक भी करनी होती है और ये सॉफ्ट भी करने होते हैं, इनको आराम से देखना भी होता है बार बार। तो ये जो ऊपर वाइट वाइट आ जाता है, आपकी मर्जी है उतारना चाहे उतार दे, वैसे तो वो उसके अंदर आज तुम उसके फॉरएवर हो, आज तुम फॉरएवर हो, कल को तुम भी वटएवर हो जाओगी, बात को समझो परवीन। वाह 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 वाह, क्या ही बात गाइस। सुन रहे हैं आप? पर परवीन नहीं समझने वाली परवीन वही की वही है, परवीन वही की वही। जब तक परवीन धक्के नहीं खा लेगी जब तक नहीं समझेगी तब तक परवीन को होश नहीं आएगी। ठीक हो गया। ये देख लें, इसको घंटा हो गया बैठे हुए, अभी भी इसका एक नवाला पड़ा हुआ है क्योंकि मौसम आजकल ऐसा है कि सबकी मी तबीयत एज अ खराब हो मदर, गई है। मी एज अ मदर, कभी कोई अनजान इंसान कुछ खाने के लिए दे तो मेरे लिए भी ले आना। वेल सेड। ये नहीं कि उसे लेना मत, तो मेरे लिए भी ले आना, जहाँ से मिले ले लो फ्री में। ये तो यहाँ भी चटनी अपने माशाल्लाह जो ओवन पे थी, पक 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 के काफ़ी टाइम लग गया था, यकीन करें। किचन में मैं खड़ी थी, उधर से मैंने आलू बॉयल करने रखे हुए थे और ये साथ ही मैंने चटनी में डालने के लिए ना बादाम जो थे ना, वो थोड़े से मैंने कहा उनको बॉयल कर लेती हूँ, फिर वो जल्दी से उनका छिलका उतर जाता है। वो मैंने डाल के रखे हुए थे, वो भी बॉयल हो रहे थे। मैंने कहा इतनी देर में चटनी बन रही है, इतनी देर में जो है ना मैं बादाम जो है ना छील के रख लूँगी, बॉयल हो जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर बॉयल हो गए थे और मैं इनको छील के रख रही थी। आप लोग भी जल्दी से प्लीज़, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप लोग जो बहन भाई भी मेरा वीडियो देख रहे होते हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लिया करें, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आप लोगों को पता चल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने वीडियो लगाई है जी। तो यहाँ पर ये देखें चटनी तकरीबन अब काफ़ी थिक हो चुकी थी और जब ये रख देते हैं ना निकाल, जब ठंडी होती है तो फिर काफ़ी ज़्यादा ये थिक हो जाती है। तो ये तकरीबन तैयार हो गई थी। अब इसमें मैं डालने लगी थी यहाँ पर बादाम। मैंने कहा बादाम डाल देती हूँ, थोड़ी देर और पकाऊंगी। और थिक वैसे भी ये उतारने के बाद अब इसने काफ़ी थिक हो जाना था। आपको पता है कि मैंने फुल पानी किनारों पे नज़र भी आ रहा है आपको, इतना पानी डाला था, लेकिन अब काफ़ी हद तक जो था ना ख़त्म हो चुका था। और जब ये रखेंगे ठंडी होएगी फ्रिज में तो बिल्कुल ही जो ना थिक हो जाएगी। तो उसके बाद जाना था, उसामा ने जाना था अपने काम पे, अपनी जॉब पे। तो उसने कश्यप ने शान को बोला कि चलो तुम, मैं अकेली वापसी पे आऊँगी, चलो मैं बोर हो जाऊँगी। वैसे तो जाना होता है ज़ाहिर अकेले ही, जहाँ पे भी जाना होता है, लेकिन वैसे वो कंपनी कह रही थी कि हो जाएगी शान, तुम आ जाओ, अभी तो घर ही हो, तुम्हें छुट्टियाँ हैं। तो उसने बोला कि नहीं मैंने नहीं अभी जाना, मैंने अपना पढ़ना है, थोड़ा सा मेरा काम रह रहा है, होमवर्क रह रहा है। तो फिर मैंने उसे कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं तुम्हें कंपनी देती हूँ। तो वहाँ पर मैं जा रही थी। ये देखें ये जहाज़ जा रहा था। तो मुझे बहुत आदत है, आप देखते होंगे मेरी वीडियोज़ में, मैं अक्सर जो ना क्लिप ले लेती हूँ। तो कश्यप मुझे कह रही थी कि आप क्या मम्मा हर वक्त ये बनाते रहते हो। तो लोग कहते हो गए ये यूके में रहते हैं और देखें इन्होंने कभी जहाज़ नहीं देखे, ये कैसे देख रहे होते हैं। तो मैंने कहा यूके में रहते तो क्या हो गया, यूके में रहती हैं, दुनिया रहती है यूके में, एक नॉर्मल सी बात है कि मुझे अच्छा लगता है मतलब बनाना, तो मैं बना लेती हूँ, तो मैं क्लिप ले लेती हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर जो थी ना, मैं आ गई थी वापस घर और आके मैंने दोबारा से, क्योंकि मैं इसको यहीं छोड़ के चली गई थी, शान साथ नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो हमने 10 मिनट में वापस आ जाना था उसको ड्रॉप करके। तो यहाँ पर आई हूँ तो फिर चटनी तकरीबन मैंने 10 मिनट और पकाई है। तो अब ये तकरीबन तैयार हो चुकी। अभी ये थिक नहीं आपको लग रही होगी, लेकिन ये बाद में जब पड़ी रहेगी ना तो ये काफ़ी हद तक जो है ना थिक। अभी तो बहुत गर्म है क्योंकि अभी मैंने निकाली है, लेकिन टेस्ट इतने मज़े का, यकीन करो, खट्टी खट्टी मीठी मीठी चटनी होती है, ये बहुत ही मज़े की होती है ये। तो यहाँ पर देख लें ये आलू भी जो थे बॉयल हो गए थे, जो शकरकंदी थी वो कुछ ज़्यादा ही बॉयल हो गई थी। तो वो कहते हैं ना थोड़ी देर के लिए भी उसको छोड़ देना, या कच्ची भी नहीं वो अच्छी लगती और ज़्यादा बॉयल हो जाए वो भी नहीं अच्छी लगती। आलू बड़े अच्छे बॉयल हुए हुए थे, जिस तरह नॉर्मल होने चाहिए ना ज़्यादा ना कम उस तरह। लेकिन जो थी ना शकरकंदी वो मुझे लग रही थी कुछ ज़्यादा ही बॉयल हो गई है। तो उसका पता आपको, ज़्यादा बॉयल हो जाए तो थोड़ा टेस्ट भी जो है ना चेंज हो जाता है। लेकिन इतनी चीज़ें उसके अंदर मैंने ऐड करनी थी, माशाल्लाह से उसका टेस्ट जो है ना बड़ा अच्छा बन जाना था। ये यहाँ पर चाट मैंने बनाना शुरू कर दी थी। मेरे पास पड़े हुए थे बॉयल काले चने भी, मैंने कहा चले वो भी थोड़े से ऐड करती हूँ। और योगर्ट जो है ना वो भी मैंने हल्की सी, बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल वैसे ही ब्राई नाम पानी डाला था। मैंने कहा थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी भी नहीं वो अच्छी लगती। तो ऊपर से ये देखे खट्टी मीठी सारी चटनियाँ जो मैंने आज बनाई हैं, आप लोगों को दिखाई है, वो सारी डालूंगी। चटनियाँ ख़त्म हुई हुई थी तो वो सारी डालूंगी। इतने मज़े का टेस्ट था ना। योगर्ट एक ही दफ़ा नहीं डालूंगी मैं, दरमियान में उसको थोड़े 1-2 स्टेप दे के डालूंगी, ताकि बीच में स्पाइसेस भी जो हैं वो भी डाल
दूँ दरमियान में और योगर्ट भी जो है ना ऐसे डालूंगी तो बहुत ही मज़े की बनेगी। इसमें सिर्फ मैं प्याज ऐड करूँगी, टमाटर वगैरह ऐड नहीं करूँगी ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि फिर वो शकरकंदी का जो है ना वो टेस्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। वो तो आप अगर चना चाट बना रहे हैं ना तो उसमें डालें, तो उसमें मैं डालती हूँ टमाटर वगैरह डालती हूँ। इसमें मैं शकरकंदी तो वैसे बिल्कुल ही ऐसे ही अच्छी लगती है कि चाट मसाला डालो, हल्का सा ब्लैक काला नमक डालो और फिर कर लो। इसमें मैंने काला नमक डाला है, चाट मसाला डाला है, सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी डाली और ये ऊपर से ये देख रहे हैं आप दाल जो सवैयाँ होती हैं ये थोड़ी सी ये मैं डाल दूँगी इसके ऊपर, उसकी थोड़ी सी खूबसूरती भी बन जाएगी और ये अच्छी भी लगती है, आपको पता है। तो माशाल्लाह से इस तरह ये देखें इतने मज़े की चाट, बहुत ही खट्टी मीठी और बहुत ही, मेरे तो अभी मैं वीडियो देख रही थी वो वॉइस ओवर कर रही तो फिर भी मेरे मुँह में पानी आ रहा था। तो ये मैं आप लोगों के लिए डाल के आप लोगों को चेक करवाती हूँ, जो भी मेरे बहन भाई देख रहे हैं। ये सब आपके लिए एक बाइट होती है लेकिन खानी ज़ाहिर मैंने होती है। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी, सारी किचन में ही गुजर गई। आप सुबह नाश्ते के टाइम से मैं किचन में गई हूँ तो मुझे एक ही बात क्या था, ये देखें देखने में ऐसे लग रहा है कि कोई काम नहीं किया। वही बात है कि दिन छोटे हैं तो इसलिए दिन ऐसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तकरीबन 1 बज गया था मुझे किचन में, दरमियान में सिर्फ उसामा को ड्रॉप करने के लिए 10 मिनट के लिए हम गए हैं। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला अपनी दुआओं में याद रखूँगी। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर आऊँगी इंशाल्लाह ताला। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।